राधा वल्लभ शेरवंश। आज हम जानेंगे कि ललिता जी का जो प्रागट्य है वो धराधाम पर क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या घटना थी। एक समय की बात है कि निवृत्त निकुंज में शाम शाम नित्य विहार कर रहे थे। उसी समय ललिता जी शाम शाम के सुख में कोई विघ्न ना पहुंचे, इसके लिए द्वार पर पहरा दे रही थी। उसी समय वहां उद्धव जी आए और श्री कृष्ण और किशोरी जी के दर्शन के लिए भीतर जाने लगे। तब ललिता जी ने उन्हें निवृत्त निकुंज में प्रवेश करने के लिए रोक दिया। तब उद्धव जी बड़े ही रुष्ट हो गए, क्योंकि ठाकुर जी से दर्शन के लिए उन्हें कभी भी किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। यह देख के उद्धव जी नाराज हुए और उन्होंने ललिता जी को उसी वक्त श्राप दे दिया कि जिस तरह तुम मुझे मेरे स्वामी से दूर कर रही हो उनके दर्शन से, उसी तरह तुम भी अपने श्यामा शाम के दर्शन और सेवा से दूर होके धरती पे जन्म लोगी। इस तरह से उद्धव जी ने ललिता जी को श्राप दिया और ललिता जी भी बड़ी ही दुखी हुई उनकी बात सुनकर, क्योंकि जो ललिता जी हैं वे सहचरी हैं और सहचरियों का तो सारा उद्देश्य श्यामा शाम को सुख पहुंचाने का ही होता है। उद्धव जैसे ज्ञानी पुरुष ने इस तरह अज्ञानता पूर्वक व्यवहार करके ललिता जी को बड़ा ही दुख पहुंचाया। तब ललिता जी ने भी उद्धव जी को श्राप दिया कि आप भी नेत्रहीन होकर धराधाम पर जन्म लेंगे। इस तरह दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया, जिसके फल स्वरूप दोनों ने ही इस धरती पर जन्म लिया। जो ललिता जी हैं उन्होंने अपने अंश रूप में इस धराधाम पे जन्म लिया। एक समय की घटना है कि जो अकबर की पत्नी थी रानी जोधा, जो हिंदू धर्म की थी और कृष्ण जी की भक्त थी, वे एक बार यमुना स्नान करने के लिए गई। तब उन्होंने कमल के पुष्पों के मध्य एक सुंदर बालिका को देखा। उस छोटी सी बच्ची को कमल के पुष्पों के बीच देखकर जोधा ने उठा लिया और वे उसे देखकर अत्यंत ही मोहित हो गई और उन्होंने उसे अपनी पुत्री की तरह अपने साथ रखकर उसका पालन पोषण किया। इस तरह वो महल में ले आई और जो ललिता जी के स्वरूप में वो बच्ची थी उसका उन्होंने लालन पालन किया। जब वो बच्ची लगभग 11-12 वर्ष की हो गई, तब उन्होंने ये देखा कि वह नित्य ही महल की छत पर जाकर एक विशेष दिशा की ओर मुख कर कर खड़ी हो जाती थी और बड़े ही प्रेम अश्रु बहाया करती थी। ये नित्य का ही नियम था। तब जोधा ने एक दिन उस पुत्री से पूछा कि बेटी, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम नित्य ही छत पर जाकर इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो? तब उस बालिका ने कहा कि मैं अपने प्रियतम को देखने के लिए छत पर जाती हूँ, वो इसी समय गऊओं को चराकर वापस लौटते हैं। तब जोधा ने बड़े ही असमंजस में और बड़े ही ताजुब से उस बच्ची की ओर देखा और कहा कि बेटी, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, अभी से तुम्हारा प्रीतम और वो कौन है? तब वो बच्ची कहती है, जब वो बालिका कहती है कि मेरे कृष्ण कन्हैया ही मेरे प्रीतम हैं, मैं पूर्व जन्म से ही उनकी सेविका हूँ, मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है, इसलिए मेरा हृदय श्याम सुंदर के लिए आज भी बड़ा ही व्यथित रहता है। इस तरह जब जोधा ने उस बच्ची के मुख से बात सुनी, तब जोधा को बड़ा ही ताजुब हुआ और उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे भी ठाकुर जी का दर्शन करा सकती हैं? तब उस बच्ची ने कहा कि हाँ, मैं जोधा आपको भी उनके दर्शन कराऊंगी। और दूसरे दिन उस बच्ची के साथ जोधा भी महल की छत पर गई और वृंदावन की ओर मुख कर कर खड़े हो गए। कुछ देर में ठाकुर जी वहां से निकले तो उस बच्ची को तो ठाकुर जी के दर्शन हुए, पर जोधा को दर्शन नहीं हुए। ये देखकर जोधा रोने लगी और उसे बड़ा ही दुख हुआ। तब उस बच्ची को, जो ललिता जी के स्वरूप में थी, उसे जोधा पर दया आई और उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि आप भी इस जोधा रानी पर कृपा करें और अपने दर्शन दें। तब ललिता जी की प्रार्थना पर ठाकुर जी ने कृपा करी और उन्हें ठाकुर जी की वंशी का स्वर सुनाई दिया और उनके नुपुरों की ध्वनि सुनाई दी। बस इतना सुनते ही जोधा बेहोश हो गई। इस तरह से ठाकुर जी ने जोधा पर कृपा करी। एक दिन रानी जोधा बड़े ही उदास मन से बैठी हुई थी। तभी वो बालिका जोधा के पास आई और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तब जोधा ने कहा कि अब जो महाराज हैं, जो शहंशाह है, अब वो मुझसे पहले की तरह प्रेम नहीं करते, इसीलिए मेरा मन बड़ा ही उदास है। यह सुनकर उस बालिका ने कहा कि आइए, आज मैं आपका श्रृंगार करती हूँ, मैं श्रृंगार करने में अत्यंत ही निपुण हूँ। यह सुनकर जोधा ने उस बालिका से श्रृंगार करवाया और सचमुच इतना अद्भुत श्रृंगार उस बालिका ने जोधा का किया कि जिसने भी देखा वो मोहित ही हो गया। इसी तरह जब वे अटारी पे भ्रमण कर रही थी, तब नीचे से उस शहंशाह ने भी जब जोधा को देखा तो वो देखकर अत्यंत ही मोहित हो गया और जोधा के पास आया और उससे कारण पूछने लगा कि आज तो आप अत्यंत ही सुंदर लग रही हैं,
इसका क्या कारण है। तब जोधा ने अकबर से कहा कि मेरी एक दासी है जो बहुत ही सुंदर श्रृंगार करती है और उसी ने मेरा आज श्रृंगार किया है। यह सुनकर अकबर ने उस दासी को देखने का और उससे मिलने का विचार प्रकट किया। पहले तो जोधा ने मना करना चाहा, पर अकबर बहुत ही जिद्दी था, हठी था, वो नहीं माना। तब उस जो ललिता सखी थी, जो उस बालिका के रूप में थी, वो अकबर के सामने आई और उनका रूप अत्यंत ही सुंदर था और उनके रूप को देखकर अकबर मोहित हो गया और उन्होंने उस बालिका से विवाह करने की इच्छा प्रकट करी। जैसे ही उसने ललिता जी के प्रति इस तरह का भाव प्रकट किया, वैसे ही उसके पूरे शरीर में अत्यंत ही तेज जलन चालू हो गई। उसके पूरे शरीर में अत्यंत तीव्र जलन होने लगी, जिससे वो अत्यंत ही व्याकुल हो गया। कई कई वैद्यों को बुलाया गया, जड़ी बूटियों से इलाज किया गया, कई मंत्र तंत्र से उसे झाड़ा फूका भी गया, पर किसी भी चीज से उसे तनिक भी आराम नहीं मिला। तब बीरबल तक ये बात पहुंची और बीरबल ने संतों से इसका कारण पूछा। तब ब्रज के किसी संत ने बीरबल से कहा कि ये जो तकलीफ है और जो किसी भी चीज से, किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रही है, इसका मुख्य रूप से कारण यही हो सकता है कि अकबर द्वारा किसी भक्त का तिरस्कार हुआ है। किसी भक्त का, किसी संत का तिरस्कार करने से ही इस तरह की पीड़ा होती है। तब बीरबल ने उन संत महाराज से कहा कि अब इसका उपाय क्या है, महाराज की पीड़ा कैसे शांत होगी। तब उन संत महाराज ने कहा कि जो सूरदास जी और तुलसीदास जी हैं, दोनों में से कोई भी आपको इस समस्या का समाधान बता सकते हैं, आप उनके पास जाएं। तब महल में सूरदास जी को बुलाया गया। सूरदास जी के आते ही अकबर के शरीर का जो जलन थी, जो ताप था, वो कम हो गया। ये देखकर अकबर को बड़ा ही ताजुब हुआ और उन्होंने सूरदास जी से कहा कि आपके आते ही मेरे शरीर की जो ताप थी, जो जलन थी, वो कुछ कम हो गई है। तब सूरदास जी ने उस अकबर से पूछा कि आपने किसी संत के प्रति अपराध भाव किया है, उसी की वजह से आपकी ये दशा हुई है। निश्चित रूप से ये किसी भक्त का ही अपराध है। तब अकबर ने इस बात पे जोर दिया कि उसने क्या अपराध किया है। तब उसे याद आया कि उसने उस बालिका के प्रति काम भाव व्यक्त किया था और तभी से उसके हृदय में, उसके शरीर में यह अत्यधिक पीड़ा शुरू हो गई है। तब सूरदास जी ने उन्हें सभा में बुलाया और जोधा जी ललिता जी को आदर सहित सभा में लेकर आई और तब सूरदास जी ने कहा कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये साक्षात ललिता जी का ही अंश स्वरूप है जो यहाँ प्रकट हुई है। तब अकबर ने उस ललिता जी स्वरूप जो बालिका थी, उनके श्री चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना करी और उनके शरीर का तुरंत ही सारा ताप शांत हो गया। उनके शरीर की सारी जलन, सारी पीड़ा शांत हो गई। ये देखकर सूरदास जी ने ललिता जी से कहा कि ललिते तोहे पूजत साहे जहां। ये सुनकर ललिता जी ने कहा, उधव तज श्याम तो माए कहा। इस तरह का दोनों का संवाद हुआ और देखते ही देखते योग अग्नि से ललिता जी का सारा शरीर उसी समय वहां भस्म हो गया। ये देखकर सूरदास जी बड़े ही दुखी हुए और उन्होंने उस अवशेष को अपने मस्तक पर लगाया, उस राख को अपने श्री अंगों पर लगाया और पूरी राख को समेटकर यमुना जी में प्रवाहित किया। इस तरह से ये सुंदर घटना है ललिता जी की इस धराधाम पर प्रकट होने की और सूरदास जी के भी इस धराधाम पर आने की। ये सब देव शक्तियां होती हैं जो हमें किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए इस धराधाम पर आती हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।